भगवान जिन विचरे हमारे ध्यान में। एक प्रश्न आया है, हमारे विद्यार्थी का ही है, भूतपूर्व रमेश चंद्र जैन, पंडित रमेश चंद्र जैन, और लोगों के एक दो मेरे पास आई थी इस चर्चा करने। लोग कल के व्याख्यान में लोगों को कुछ ऐसा लगा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि केवली भगवान भी अज्ञानी होते हैं, जबकि मैंने ये पढ़ के सुनाया था पूरा, और उसे मैं दोबारा पढ़ के अभी सुनाऊंगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जिस वाक्य से उन्हें ये भ्रम खड़ा हुआ है, वो ये वाक्य था कि जब मैंने कहा था कि जरा देखो तो केवल ज्ञानी हो गए, और उनके भी जो योग होता है, और उसको उस योग को भी अज्ञान भाव में ले रहे, मतलब उनके योग को नहीं। क्या अभी आप द्वारा सीडी में है वो, उसे आप सुनेंगे तो यही बात कही थी, और उससे लोगों को ये भ्रम खड़ा हो गया। और ये मैंने पढ़ के सुनाया था, मैं दोबारा सुनाता हूँ। देखिए, आप निकालिए पेज नंबर 217 का तीसरी लाइन। अतः अब यह प्रश्न यह होता है कि अविरत आदि को ज्ञान भाव माने या अज्ञान भाव, है ना? ये प्रश्न है, मिल गया आपको किताब में? अरे भाई, सीधी सरल बात है, यानी मैं इसे कितनी सीधी सरल बात मानता हूँ कि अज्ञानी के अविरत आदि भाव अज्ञान भाव हैं, क्योंकि उन्हें वह निज के मानता है, निज रूप मानता है, उनका कर्ता भोक्ता स्वयं को मानता है, जानता है। और ज्ञानी के जो भूमिकानुसार अवृत्ति प्रमाद कसाद आदि पाए जाते हैं, वे सभी ज्ञान भाव में ही आते हैं, क्योंकि ज्ञानी का उनमें एकत्वमत्व नहीं है, उनका कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानता है। यही अंतर तो है ज्ञानी और अज्ञानी में। कितना कलश में कितना स्पष्ट है, ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। तो ये थोड़ी कह रहे ज्ञानी के वे भाव अज्ञानमय हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखो तो ये अपेक्षाएं कैसी कैसी विचित्र हैं, कि जो केवली के भी होता है योग, और जिसकी वजह से उन्हें सहयोग केवली कहा जाता है, क्या उसको भी यहाँ ये अज्ञान, उस योग को, केवली के योग को नहीं, वो सामान्य योग को यहाँ अज्ञान भाव में कहा जा रहा है। ठीक, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ अज्ञानी के अविरति आदि भावों की चर्चा है, और ये तो मानो कितना पुराना लिखा हुआ है। मैंने बोला था ये लिखा है 92, 93, 94 का लिखा होगा। इस कारण उन्हें अज्ञान भाव में शामिल किया जा रहा है। आपने ख्याति टीका और जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में इस बात के स्पष्ट संकेत हैं। क्या ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ असंयम का उदय, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ अज्ञान का उदय, उसे वो ज्ञान भाव और अज्ञान भाव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान में उसका स्वाद आ रहा है, ज्ञानी को स्वाद ही नहीं आता उसका। ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ योग का उदय इत्यादि कथन से यह स्पष्ट है कि अज्ञानी का ज्ञान उन्हें अपना जान रहा है। ज्ञानी की पर्याय में भूमिकानुसार विद्यमान अविरति कसाय आदि के उदय ज्ञानी के मात्र गेय बनकर रह जाते हैं, स्वाद रूप नहीं होते। इनकी अपन ने व्याख्या भी की थी कल। ज्ञानी उन्हें अपना नहीं जानता, यही कारण है कि ज्ञानी का उन्हें जानने रूप परिणमन ज्ञान भाव में ही आता है। आत्मख्याति टीका के अंतिम पैरा में और जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में समागत तथ्य भी ध्यान देने योग्य है। उनमें जो कुछ कहा गया है उसका भाव इस प्रकार है। ये कल अपन ने पढ़ लिया था, और अब वो बात कह रहे हैं कौन सा, कि पुराने कर्म का उदय नए कर्म के बंध का कारण है, बीच में आत्मा को काय को लपेटते हो, ये प्रकरण। अब इसमें
गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण पढ़ते हैं अपन पेज नंबर 218 पे। है ना। इस प्रकरण का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि पुराने कर्म का उदय नवीन कर्म के बंध का कारण होता है। कितना स्पष्ट लिखा है देखो। वो बीच में वो बात हटा ही राग वाली कि ये सिद्ध करना है, वो आता है कहते ये जो कथन चला आ रहा है अब ये गुरुदेव ने उसमें से निकाला। आप सब छाती पे हाथ रख कर देखो कि गुरुदेव यदि ये नहीं निकालते तो हम में से कौन कौन ये निकाल सकते थे। और आप पूरा सुनते हो और 10,000 पेज को गुरुदेव के मौजूद हैं और पढ़ते हो, ये निकाल पाए? हमने उसमें से वही कोटेशन निकाल के यहाँ रखा। इन गाथाओं पर 20-20, 25-25, 40-40 पेज होंगे गुरुदेव के प्रवचनों के, और हमें तो सिर्फ 10 लाइनें देनी है। तो वे 10 लाइनें कौन सी देनी है? उनमें से वो 10 लाइनें निकालना बहुत कठिन काम है। मैं एक घटना आपको सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल सच्ची गुरुदेव के सामने घटित हुई थी कि जब मैं 47 शक्तियों की चर्चा करता था तब शायद लिखी तो नहीं गई थी, गुरुदेव मौजूद थे। तो मैंने ये कहा भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति, ये 6 ही शक्तियाँ 6 ही द्रव्यों में पाई जाती हैं। मोटानी जी को याद है। हाँ, क्रमबद्ध पर्याय में ये मैंने कोट किया है और उसमें लिखा है। और क्रमबद्ध पर्याय लिखी गई थी, किताब आ गई थी अपन को 79 में, जब अपन गुरुदेव के साथ नैरोबी गए थे ना, उसके पहले वो किताब छप गई थी और लिखा होगा उसके 1-2 साल पहले। तो मेरे को नेमीचंद जी पाटनी, बाबू भाई मेहता और यहाँ तक कि खेमचंद भाई सबने कहा आज तुम्हारी पिटाई होने वाली है। अरे ये तो आत्मा की शक्तियां हैं, सारी दुनिया जानती है समय सारे उसमें, और तुम ये कह रहे हो कि 6 द्रव्यों में पाई जाती हैं। ये बात तुम्हारी आज पकड़े जाने वाले हो तुम। मैंने कहा कि इसे हटा दो आप। क्रमबद्ध पर्याय की किताब छपी नहीं थी जब वहाँ पढ़ी जाती, इसे आप हटा दो। मैं पढ़ता था तो खेमचंद भाई को पढ़ाता था, बाबू भाई को पढ़ाता था, पाटनी जी सबको। आज भी मेरी आदत है कि यदि मैं 4 पेज लिख लेता हूँ, 2 पेज लिख लेता हूँ तो बड़े ज़्यादा को देता हूँ कि आप पढ़ो, अन्ना जी को दे देता हूँ, और जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड होते हैं उनको भी दे देता हूँ, पढ़ो सब, और फिर सरस्वती जी को दे देता हूँ। तो जैसे टोडरमल जी में लिखा ना, वे पढ़ते गए हम लिखते गए और हम पढ़ते गए, ऐसा होता है। तो सबने कहा ये हटा, मैं तो नहीं हटाऊंगा, ये तो पक्की बात है और मेरा कोई पक्का निर्णय है कि ये 6 द्रव्यों की शक्तियाँ हैं। तो क्या चलो ही गुरुदेव के पास चलते हैं। अब तुम जिद पे अड़े ही हो, नहीं गुरुदेव के सामने गलती नहीं निकलेगी तो अपनी गलती कहाँ निकलेगी? हम हटा देंगे तो गुरुदेव के सामने बात कभी आएगी नहीं, तो इस पर चर्चा ही नहीं होगी। इसलिए चर्चा हो जाए और निकलने आए हो तो निकाल देंगे, लेकिन आप लोगों के कहने से मैं नहीं निकालूंगा, है ना। तो फिर मैंने कहा सुबह गुरुदेव के सामने पढ़ा जाना है, तो मैंने गुरुदेव के सामने ये पढ़ करके मैंने कहा गुरुदेव के सामने जाना तो वही जिम्मेवारी का काम है। डर तो बहुत लगता, सब लोग रात में सोए, मैं रात भर जगा, और 700 पेज की आत्मसिद्धि शास्त्र था गुरुदेव का, है ना, वो 47 शक्तियों का। और मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना था, घबराना नहीं, क्योंकि मुझे तो वो 6 शक्तियों के बारे में पढ़ना था। तो उसमें भी 100-150 पेज थे, उनमें मुझे 4 लाइनें मिल गई, आज भी होंगी, वो देख लेना, जिसमें ये लिखा था कि ये 6 द्रव्यों में है ये शक्तियाँ। वो जब मैंने लिखा, मुझे पहले नहीं मिली थी, वो मैंने गुरुदेव का देख के नहीं लिखा था, मैंने अपने विवेक से निर्णय करके लिखा था, और बाद में वो मुझे मिल गई और मैंने फिर बाबू भाई को, पाटनी जी को, सबको बताई। ये तो बोले देखो गुरुदेव थोड़ी, तुमने जो प्रवचन कोई लिखता है तो बाद में गुरुदेव थोड़ी देखते हैं, वही तो किसका काम है? हरि भाई का काम है।
और हरि भाई के मामले में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। आप समझ गए, आपको मालूम है। मैं उस चक्कर में अभी नहीं जाना चाहता हूँ। ये सब अभय कुमार जी वगैरह सबको मालूम है ये सब घटना, ये शांति जी वगैरह सब, क्योंकि सब यहाँ पढ़ते थे। ये विद्यालय खुला था कितने 77 में, और ये 78-79 की बात है। 1 साल पहले आत्मधर्म मेरे पास आया था, 1 साल बाद महाविद्यालय खुला। तो मुझे मिल गए तो मेरी ताकत तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, नहीं बताई। फिर भी गुरुदेव के सामने जब वो हिस्सा पढ़ा फिर हम पहले पूरी किताब गुरुदेव के सामने पढ़ते थे, बाद में छपाते थे। इसलिए हमारी किताबें सब गुरुदेव के सामने पढ़ी हुई हैं। उसके बाद फिर समझ लो कि गुरुदेव पढ़ने के लिए नहीं रहे तो अपन में भी उतनी क्षमता आ गई कि अभी नहीं मैं बताएं तो अभी वो गलत नहीं निकले। फिर गुरुदेव के सामने वो पढ़ा, चुपचाप सब चुपचाप बैठे रहे और गुरुदेव भी सुनते रहे और कुछ नहीं कहा, पास हो गया। तो मैंने कहा कि गुरुदेव श्री ये आपके मैंने इसमें ऐसा लिखा है कि ये 6 द्रव्यों की शक्तियां हैं, ये लिखा है इसमें, जबकि ये आत्मा की शक्तियों के बारे में वर्णन है वहां। तो हाँ ठीक है ना, माने वो 4 पंक्तियां भी गुरुदेव के ध्यान में थी। ऐसा मान लेना कि भाई वो तो किसी दूसरे ने लिख दी होगी, तो ये सारे गुरुदेव के साहित्य को अप्रमाणित सिद्ध करना है। इसलिए मैं बहुत कड़क हूं इस मामले में कि आप कहाँ लिखा है बताइए गुरुदेव में। दादा ने पूरा पंचांशिका अनुशीलन लिख लिया। और दिक्कत क्या थी कि वो जो पुराने है ना गुरु प्रसाद, उनमें गुरुदेव के प्रवचन गुजराती में हैं। उनने मेहनत कर करके उसमें से पढ़ करके और उसका हिंदी अनुवाद कर करके उसमें कोटेशन दिए। अब ये छपे नहीं तो उसमें कहीं नहीं लिखा, कहीं पे ये नहीं लिखा कि कौन से पेज पे कहाँ से लिया। तो मैंने कहा कहाँ से लिया, कि उसमें है। ऐसा नहीं चलेगा। फिर तो कोई भी कह देगा कि ये गुरुदेव का कोटेशन है। ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि वो हस्तलिखित प्रति लिखो, उसके फला पेज पर। अब सामने खोजने वाला खोजेगा, उसकी जिम्मेवारी है, नहीं खोजा तो हमारी जिम्मेवार नहीं है, वो कॉपी उसे नहीं मिले। लेकिन हम तो लिखें, आपने तो कहीं से लिया है ना, आपने अपने मन से तो नहीं बनाया है ना। अब वो कितना बड़ा काम हो गया, पूरा का पूरा फिर एक को देखो, ख्याल में आई ना, और फिर उसको लिखो। फिर तो भी चलने नहीं दिया। अभी दादा वही कर रहे हैं, इसलिए लेट हो रहा। क्या? क्योंकि उससे प्रमाणिकता भंग हो जाएगी। रिसर्च का तरीका ये है, उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कौन सी प्रति में कहाँ से कितने प्रति कहाँ से आपने ये लिया है। आप ये कह रहे हैं ना कि ये गुरुदेव ने कहा है, आप अपनी तरफ से कहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन गुरुदेव का कोटेशन है तो कहाँ से लिया है, ऐसा प्रश्न हर जगह खड़ा करना अच्छी बात नहीं है। और इसीलिए जब ये प्रश्न आएगा गुरुदेव के प्रवचन छपे तो एक दफे कहते कि नहीं ऐसा ये निकाल दो, ये निकाल दो। एक दफे निकालने का धंधा शुरू हुआ तो वो अखंड नहीं रह पाएगा। और उनमें जब तक कोई बड़ी बात नहीं हो तब तक उनमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये बहुत समझदारी का काम नहीं, बहुत नासमझी का काम है। सारी जिनवानी फिर अप्रमाणिक हो जाएगी। फिर तो आप हमारे में अप्रमाणिक करना, हम आपके में अप्रमाणिक करेंगे। इसलिए पूरी प्रमाणिकता के साथ उसे लिखा जाना चाहिए। तो वो फिर वो लिखा भी मिल गया और गुरुदेव ने उसे कन्फर्म भी किया। तो ऐसी देखो गुरुदेव इसकी बात अपन पढ़ रहे थे, यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि पुराने कर्म का उदय नवीन कर्म के बंध का कारण होता है। इतना स्पष्ट है और ऊपर अमृतचंद में और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उनने ये पकड़ लिया, अब उनने अपन को बता दिया तो अब अपन भी निकाल सकते हैं उसमें से। यदि ये पता नहीं होता तो नहीं निकाल सकते थे।
लेकिन हम तो प्रथम रत्नाकर भी पढ़ लिए, रक्षाक्षर भी पढ़ लिए और सुन लिए, और हमें नहीं आता ध्यान में वो। कर्मज्ञान योग वाले इतनी आसानी से थोड़ी मानेंगे। मिथ्यात्व, अविरति आदि जो पूर्वबद्ध कर्म हैं, उनका उदय नवीन बंध का कारण है ना। परंतु जो जीव स्वयं मिथ्यात्व, अविरति और अज्ञान भाव रूप से परिणमित होते हैं, उनको ही पूर्व कर्म उदय का निमित्त कहा जाता है। कहते हैं कि जो जीव में राग देश हुए, फिर उनका निमित्त कौन है? कि जो राग देश रूप परिणमित होते हैं, उनको पूर्व कर्म निमित्त कहा जाता है। क्या कहना चाहते हैं जी? ये कहना चाहते हैं कि हर एक कर्म का उदय आएगा तो उसमें डिग्री टू डिग्री हमको रागादि रूप परिणमित होना होगा, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो मोक्ष मार्ग बंद हो जाता, क्योंकि कर्म का उदय तो अनादि से है ही। अरे मिथ्यात्व कर्म के नाश मिथ्यात्व कर्म के उदय के रहते हुए किया जाता है। यदि मिथ्यात्व कर्म के उदय में मिथ्यात्व करना अनिवार्य होता जीव को, तो उसके नाश का काम उसके उदय में कैसे होता? और इसके लिए जो उदाहरण दिया जाता तिलक का, जब भारत गुलाम था और उन लोगों के कि जिन लोगों के राज्य में कहते सूरज नहीं डूबता, तो अपन को लगता है कि कैसे पागल लोग हैं, सूरज नहीं डूबता जिनके राज्य में। लेकिन आज तो वो हाथ पे रखे आंवले जैसा सिद्ध हो गया। जहां जहां उनका राज्य था, अपना प्लेन ऐसा चक्कर काटता रहे आकाश में पृथ्वी के पूरे, तो कभी रात आई नहीं। बस सिर्फ वो रफ्तार उतनी होनी चाहिए जितनी सूरज की होती है। 12 घंटे का तो अपन ने देखा है ना भाई कुमार जी, कई दफा अपन जाते हैं। एक दफे तो हमारा ऐसा हुआ कि हम जापान से 13 तारीख को बैठे और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में 12 तारीख को पहुंच गए। अब आप मानोगे क्या कहें? अगली महीने की नहीं, सच्ची घटना है। क्यों? कि वहां 19 घंटे का फर्क है। जापान अमेरिका से 19 घंटे आगे है, उस एरिए से जहां हम पहुंचे थे सैन फ्रांसिस्को में। अपन 12.5 घंटे हैं, इंडिया 12.5 घंटा आगे है वहां से। तो वहां से जब हम बैठे जापान से ओसाका एयरपोर्ट से, तो वहाँ 13 तारीख हो गई थी कि शाम को उड़े हम। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वो 8-10 घंटे की फ्लाइट थी, 8-10 घंटे से भी कम होगी शायद, है ना। और वो 19 घंटे का फर्क था, तो 12 तारीख को पहुँच गए। तो वो जो उनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, वो कोई काल्पनिक ऐसी कहानी नहीं थी, फैक्ट था। अमेरिका में भी उनका राज था, हिंदुस्तान में भी उनका राज था, जापान भी उनके कब्जे में आ गया। मेरे मतलब कहने का अर्थ है कि पृथ्वी को ऐसे जाओ तो वो चक्कर काटो तो सब जगह उनका राज था। और उस वक्त उनने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये फीलिंग किया कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। उनके गुलाम होने के काल में, और गुलामों ने तोड़ी है, गुलाम ही तोड़ेंगे ना। जेल में बंद कैदी जेल को तो वे ही तोड़ेंगे, क्यों? कौन तोड़ेगा? इसलिए मिथ्यात्व की गुलामी में ही मिथ्यात्व का नाश किया जाता है, मिथ्यात्व का उदय रहते हुए। तो वो कहते हैं कि यदि डिग्री टू डिग्री, एक गुरुदेव के शब्द हैं कि कर्म के उदय में डिग्री टू डिग्री विकारी भाव हमें करना पड़े, ये जरूरी नहीं है, और इसी में मोक्ष का मार्ग खुला है। अब उल्टा लो, लेकिन तुम यदि रागादि भाव करोगे तो कर्म तो डिग्री टू डिग्री ही बंधेंगे,
उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या हमारी क्या है, हम ये चाहते हैं कि हम राग आदि करते रहें और कर्म ना बने। हम ऐसी तरकीब खोजने के चक्कर में हैं कि हम ये सब करते रहें, क्या पाप करते रहें और पाप ना बने, समझ गए? कर्म करते रहें और कर्म ना बने। हम जहां कहीं संभव नहीं है हम उस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, कभी सफलता नहीं मिलेगी। और संभव कहाँ है कि देखो कितना तीव्र उदय था आसाता का, पत्थर बिना आसाता कर्म के उदय के बरसते हैं, पासनाथ में बरसे ना। और अग्नि में कोई हमें जलाए, पांडवों को जलाया, तो बिना कर्म के उदय में कोई जला सकता था? वो जिनने वो कड़े पहनाए थे वो तो बहिरंग निमित्त थे, अंतरंग निमित्त तो कर्म का उदय था कि नहीं था उनका, है? तो उस ऐसे अकेले जलती हुई आग में हम शुद्धोपयोग नहीं कर सकते हैं, ये बात तो है ही नहीं। उस कर्म के उदय में भी हम शुद्धोपयोग करने से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। ये रास्ता खुला हुआ है। तो अभी पढ़ते हैं सब लिखा, इसमें आएगा सब। वो तो मैं आगे पीछे सब पढ़ लेता हूँ ना, और बार बार सोचता रहता हूँ, इसलिए फिर वो मुझे वो पहली प्लेन पढ़ते ही सब आ जाता है तो मुझसे निकलने लगता है, तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, और बाद में आपके भरोसे के लिए पढ़ देता हूँ। मिथ्यात्व, अवरति आदि जो पूर्वबद्ध कर्म हैं उनका उदय नवीन बंध का कारण है, परंतु जो जीव स्वयं मिथ्यात्व, अवरति आदि अज्ञान भाव रूप से परिणमित होते हैं उनको ही पूर्व कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। वो निमित्त क्यों कहते थे? निमित्त क्यों कहते? कि निमित्त से होता थोड़ी कुछ है। जब इनको राग रूप परिणमित हो गए तो उसे निमित्त कह दिया, और नहीं होते तो वो गए निमित्त कुछ नहीं। तो फिर सब निमित्त तो है ही वो उदय उदय उदय। अरे भैया निमित्त तो कार्य हो तो उसका कहा जाता है, जब यहाँ कार्य ही नहीं हुआ तो निमित्त किसका? क्यों? एक आदमी की शादी हो जाए तो 4-5 वर्ष में तो बाप बन जाता है ना, क्यों? 4-5 वर्ष में, 10 वर्ष में तो बन ही जाता है ना। तो 10 वर्ष बाद तो उसे बाप कह सकते हैं ना, क्यों? कह सकते हैं क्या नहीं जिनेंद्र? अरे बेटा पैदा हुए तो कह सकते हैं ना, और बच्चा हुए ही नहीं तो बाप किसका? जब कार्य हुए ही नहीं तो निमित्त किसका? कि साहब मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, तेरी कसर छोड़ने और नहीं छोड़ने से क्या फर्क पड़ता है? तू तो बाप जब कहलाएगा कि जब तेरे बच्चा होगा, और नहीं होगा तो तू बाप नहीं कहलाएगा। समझे ना? तो क्या पढ़ रहे? मिथ्यात्व, अवरति आदि जो पूर्वबद्ध कर्म है उनका उदय नवीन बंध का कारण है, परंतु जो जीव स्वयं मिथ्यात्व, अवरति आदि अज्ञान भाव रूप से परिणमित होते हैं उनको ही पूर्व कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। भाई बात थोड़ी सूक्ष्म है। वीतराग सर्वज्ञ का मार्ग अलौकिक है, लोगों को यह सुनने को नहीं मिला, इस कारण कठिन लगता है, परंतु सुनते सुनते सुलभ हो जाता है, सरल लगने लगता है। पहली दफे बहुत अद्भुत लगता है, और 2-4 दफे सुन लो तो आपके लिए बिल्कुल साफ है, बिल्कुल बिल्कुल बात हो जाती है। अब इसमें से एक बात निकलती है कि जब गुरुदेव श्री ये बोल रहे होंगे, जब उनके सामने पगड़ी साहब लोग जो बैठे होंगे, तो उनकी समझ में आ गया होगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनकी। गुरुदेव श्री को हमने देखा है, जब युगल जी हम लोग पहुंचते थे तब वो बहुत खिलते थे, और वही विषय हो तो दूसरे समय में उनको 1-2 समझने वाले आ जाएं, जो उन्हें भरोसा होता था कि जो मैं कह रहा हूं वो पूरी बात उनके ख्याल में आ जाएगी, फिर देखो उनका रंग। और उनको यदि ये समझ में आ जाए कि किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो बीच बीच में ये ज्यादा आएगा। इस पैसे परमात्मा वो तारीख निकाली जा सकती है कि ये प्रवचन कौन सी तारीख का होगा।
है, समझ में ना। और ये निकाला जा सकता है कि उस वक्त कोई कौन कौन श्रोता वहां बैठे होंगे। ये मैं पूछता हूँ, बार बार उनके प्रवचनों में आता है ना, सेठिया है, कहीं पढ़ी न थी, श्रद्धा है नहीं है, बस कहता हूँ पढ़ गए हैं, आके यहाँ के बैठ गए हैं, इससे थोड़ी कुछ काम हो जाता है। और ये कहाँ से आ गया? ये बीच में कौन से समय सारी गाथा में लिखा है? क्यों बोलो बोलो, काय लिखा, काय में से लिखा है? ये सभा में से निकला है, हैं? पुराने कर्म का जो उदय है, जो अपनी बात नहीं भूलते, लौट के वहीं आ जाते हैं। पहले ही 2 वाक्य बीच में बोल दिए, जो कमेंट सुनने कह दिए, क्यों? और फिर अपनी बात वहीं पे वहीं आ गए। वो वे घोंटते रहेंगे, घोंटते रहेंगे। यदि गुरुदेव ने ऐसा नहीं किया होता, वो ये समझा होता कि ये सामने वालों की समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़े 2-3 कहानी किस्सा सुना दो, और विषय बदल दिया होता तो अपना कितना नुकसान हो जाता है। उन सब वक्ताओं को बोलते हैं जो बस सभा को देख करके और सब कहानी किसे सुनाने लग जाते हैं कि विषय बदल देते हैं। अरे भाई, कथा सभा की समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे और सरल करके समझाओ, उदाहरण दे के समझाओ, आगम बता के समझाओ, लेकिन विषय बदल दो, ये कहां से लाए? क्या हम विषय नहीं बदल सकते? विषय तो हम जो समझाना चाहते हैं वो ही समझाएंगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो बोलो, हम उसे और सरल करेंगे, सहज करेंगे, और जब आपकी सारी सभा कहने लग जाए कि हाँ बहुत अच्छा समझ में आ गया, तब बनेंगे। लेकिन विषय होता है वक्ता का और भाषा होती है श्रोता की, क्योंकि श्रोता की भाषा नहीं हो तो फिर वो समझेंगे कैसे, और विषय श्रोताओं के हिसाब से होने लग जाए तो फिर तत्व ज्ञान का प्रचार होगा कैसे? क्योंकि ये श्रोता तो अपने मनोरंजन के लिए ही कहेंगे, क्यों? वही बात कराएंगे, क्यों? विषय नहीं। अपने घर में भी भाषा चलती है बच्चों की और भाव चलता है माँ बाप का। धर्म के दर्शन किताब में मैंने लिखा है, जब कोई आदमी बच्चे से ये कहता है मम्मी को बुलाना, तो आज तक किसी बच्चे ने ये प्रश्न नहीं किया कि किसकी मम्मी को, तेरी के मेरी? क्यों? वो दौड़ के अपनी मम्मी को बुला लाता है। वो जानता है कि यदि इन्हें अपनी मम्मी को बुलाना होता तो मेरे से एक कहते कि दादी को बुला। मतलब घर में जो रिश्तेदारियां चलती हैं वो किसके हिसाब से चलती हैं? क्यों? अपन अपने साले को मामा जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बच्चे की तरफ से बोलते ना, क्यों? मामा जी को बुला। रसोइये से भी कहते हैं मामा जी ने चाय पी ली? कौन से मामा जी? किसके मामा जी? वे मामा जी अपने होते हैं, अपने तो कभी के मर गए। वैसे बच्चों के ही मामा जी होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा है जो बोलना नहीं जानता, अपनी भाषा सब उसकी तरफ से ही हो जाती है। वो जैसे उसकी नानी है तो अपन भी उसे नानी कहेंगे, चलते हैं नहीं। लेकिन भाव घर वालों का चलता है, बुजुर्गों का चलता है। ऐसी जिनवाणी में अथवा अपन जब तत्व का प्रतिपादन करें तब भाषा श्रोताओं की और भाव वक्ताओं का। ऐसा क्यों हुआ? देखो कुछ ने प्राकृत में लिखा, क्यों? उस समय के लोग प्राकृत भाषा चलती थी। फिर संस्कृत में लिखा, क्यों? आप जानते हैं कैसे हुआ ये सब मामला? एक मैं थोड़ी सी ये भी समझा दूं, थोड़ी प्रकृति भाषा की। प्रकृति माने प्राकृत, प्राकृत माने प्रकृति से। तो भाषा की प्रकृति क्या है? जो नदी की प्रकृति है वो भाषा की है। जैसे नदी का पानी बहता रहता है ना, वो बहता रहता है तो निर्मल रहता है, और जहां पानी इकट्ठा हुआ वो गंदा होने लगता है। तो नदी किसे कहते हैं?
पानी के समुदाय का नाम नदी नहीं है, झील है, समुद्र है, तालाब है। वो बहते हुए पानी का नाम नदी है। तो भाषा काय का नाम है? बहते हुए प्रवाह का। अब क्या होता है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा बहने लगती है और बहुत सारी जनता उसे बोलने लगती है तो उसमें बहुत गड़बड़ियां होने लगती। सब लोग पंडित तो होते नहीं, समझदार तो होते नहीं, तो चाय जैसे प्रयोग करते हैं कैसे भी। तो फिर वैयाकरणों को चिंता होती है कि इससे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर वे उस भाषा का संस्कार करते हैं और उसे व्याकरण में बांधते हैं। इसलिए जब उस प्राकृत भाषा को संस्कार किया गया और नियमों में बांधा गया तो उसका नाम पड़ गया संस्कृत, माने संस्कार की हुई भाषा। देखो पहले प्राकृत जो नेचुरल, अब वो प्राकृत जो बांध दी नियमों में वो तो हो गई संस्कृत, और जो बहती रही वो हो गई अपभ्रंश, वो भ्रष्ट हो गई ना, भ्रष्ट भाषा, भ्रंश हो गई ना, अपभ्रंश, समझ गया ना। अब एक तरफ संस्कृत चलती रही, एक तरफ अपभ्रंश चलती रही। और जैनाचार्यों ने हमेशा उस भाषा में लिखा जो जनता की भाषा थी। ये बांधना क्यों जरूरी है जरा ये भी समझ लो। क्योंकि हमें हजारों मील दूर और हजारों वर्ष आगे पीछे तक अपनी बात पहुंचानी है, तो उसकी बात हमें समझनी है। ऐसी बदलती भाषा में ही हम बात करते रहेंगे तो वो भाषा तो बदल जाएगी, 1000 वर्ष बाद उसका अर्थ कोई समझने वाला नहीं रहेगा। 1000 कोस दूर पर कोई बात नहीं समझेगा, लेकिन वो नियमों में बंधी होगी। जब उसमें कोई लिखेगा तो 1000 वर्ष बाद वाला भी समझ लेगा, 1000 कोस दूर वाला भी समझ लेगा। इसलिए साहित्य की भाषा संस्कृत बनी रही, क्योंकि उसमें कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं थी। समझा? लेकिन फिर एक समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हो गई कि एक वैयाकरण था और एक न्याय शास्त्र का विद्वान था, न्यायाचार्य और एक व्याकरणाचार्य। तो न्यायाचार्य बाजार में गया और उसने कहा कि दही देना, दही खरीद हलवाई की दुकान से, और दही ले लिया उसने, उसमें कुल्लड़ में जिसमें भी दिया होगा। फिर वो सोचने लग गया, घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम भा। घी के आधार पर बर्तन है कि बर्तन के आधार पर घी है, ये बहुत सोचते हैं ना। अपना आधार आधे भाग घटित होता है क्या नहीं? गुरुदेव ने बहुत समझाया, विद्यानंद जी भी कहते आधार आधे भाग किसमें, आधार आधे भाव किसमें है, आधार आधे भाव। तो द्रव्य आधार है और पर्याय आधे है कि पर्याय आधार है और द्रव्य आधे है। आता कि नहीं आता? बोलो कौन सी कथा में आता संत जी? तो आप कहें भाई द्रव्य तो बड़ी चीज है, तो बड़ी चीज आधार होती है और वो आधे होती है, तो नहीं कहते। समझ में पर्याय आधार बनती है और द्रव्य आधे। इसके आधार पर हमने ये बात समझी। बोलते कि नहीं बोलते? हमें जनागम का आधार है, तो उसने वहां बोला घृताधारम बर्तनम बर्तनाधारम घृतम बा परीक्षतव्यम एतद। इसकी परीक्षा की जानी चाहिए कि घी के आधार पर बर्तन है कि बर्तन के आधार में घी है। तो शुद्ध निश्चय वाला तो बोला कि स्वयं प्रतिष्ठित है, घी में घी है बर्तन में बर्तन, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में रहता ही नहीं है। जैसे आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है ना, ऐसा सब वस्तुएं स्वयं प्रतिष्ठित है। तो परीक्षा, तो उसने कहा परीक्षा करो, तो इसे उल्टा करो। तो उसने बर्तन उल्टा कर दिया तो वो दही नाली में गिरी और लौट के वापस आ गए और बिना दही के ही खाना खाना पड़ा। और फिर वो भैया कहने गया तो उसने कहा दही,
तो वो कही दही लो, ऐसी बोल रही थी दही बेचने वाली, तो नहीं इसमें यण प्रत्यय लगता है। तूने करे क्यों लगा रही, ये दती शब्द नहीं होता, दती शब्द मूल है, दही शब्द मूल नहीं है। ये हा कहां से लाई, ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण है। क्यों? अल्प प्राण का लोप नहीं होता। क्यों? दा में हा मिलाओ तो धा बनता है और वो महाप्राण कहलाता है। दा है अल्प प्राण और धा है महाप्राण। जानते हो तुम लोग? क्यों? सब विद्यार्थी जानते होंगे ना? जरा हाथ उठाना, मुझे मालूम पड़े। अल्प प्राण और महाप्राण में क्या फर्क है? क्या बात है, सब बैठे। देखो, का है अल्प प्राण, खा है महाप्राण, गा है अल्प प्राण, घा है महाप्राण। ये क्या है? हर जो 5-5 वर्ण होते हैं 5 अक्षर के, तो पहला अक्षर अल्प प्राण, पहला और तीसरा, और दूसरा और चौथा महाप्राण, और 5वां अनुनासिक। ठीक है? ये कैसे बनता है? ये अंग्रेजी वालों ने 26 अक्षर कैसे कर लिए, हमारे 52 के 26 कैसे रह गए उनके बाद? उनने क्या किया कि एक एच से काम चलाया। आप भी एच से ही काम चला रहे हैं ना अभी। एच माने पंडित हुकुमचंद। उनने कहा का, तो के माने का, और के में एच मिला दो तो खा, है ना? हमने तो उसे अलग मान लिया खा को, उनने एच से काम चलाया। फिर जी माने गा, और जी में एच मिला दो तो घा। ठीक है? अब समझ लो आप। पी माने पा, और पी में एच मिला दो तो फा। तो जिसमें एच मिला हो वो सब महाप्राण, और जिसमें एच नहीं हो वे सब अल्प प्राण। तो दही, इसमें ही रह गई ना एच, तो जिससे मिलाकर के महाप्राण किया था वो महाप्राण हो जाता है कठोर शब्द। इसलिए काव्य की भाषा में छंद का स्टार्ट महाप्राण से नहीं करते हैं, अल्प प्राण से करते हैं। क्यों? कि एकदम शुरू में ही आवाज में वजन लगाना पड़ता है। का, खा, गड़बड़ हो गई ना, तो खा से छंद शुरू करेंगे, मजा नहीं आएगा। ऐसे बहुत बहुत बातें हैं, समझ गए ना? इसलिए उनके 26 रह गए। ऐसी तरकीब से उन्होंने अक्षर कम कर लिए, और एक अक्षर से मिला करके उन्होंने 10 अक्षर का काम निकाल लिया। ख्याल में? तो यहाँ ये कहते हैं कि भाई न्याय व्याकरण वहीं लगाओ, जिनवाणी में, शास्त्र में, मर्म समझने में। अब सब्जी लेने जाओ, दही खरीदने जाओ, तो वहां ये मत लगाना, नहीं तो तुम बिना दही के खाना पड़ेगा। समझेंगे ना? यानी व्यवहार में व्यवहार जैसे रहना, और सिद्धांत में सिद्धांत जैसे रहना। क्या? गद्दी पे कभी ये मत बोलना कि माँ बाप अपने हैं, भाई बहन अपने हैं, बाल बच्चे अपने, कोई किसी का नहीं है, तो ही शोभा देगी गद्दी पर, हैं? और घर पे जाके ये सब मत कह देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हैं? लोग मजाक उड़ाने लगे कि पंडित के दिखाने के भरता अलग होते हैं, घर के अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के दांत अलग होते हैं। अरे भाई, वस्तु के स्वरूप में ये बात है। हम व्याकरण पढ़ाएंगे, न्याय पढ़ाएंगे, तो ये सब बातें बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और दुनिया से बात करेंगे तो वहाँ अल्प प्राण महाप्राण की बात करेंगे। वहाँ तो जिस बच्चा तोतली भाषा में बोलता है, तो हमें उस तुतली भाषा में बोलना पड़ेगा। हम पानी बोलते हैं, वो मानू बोलता है, तो हम कहें मानू चाहिए, मानू दे दो इसे। ये नहीं चलेगा कि मानू शब्द का होता ही नहीं है, किसी डिक्शनरी में मानू नहीं है। और यहाँ कौन कहता है मानू शब्द कौन सी भाषा का है ही नहीं। अपने घर बैठो, वो बच्चे के साथ तो मानू ही से काम चलाना पड़ेगा, है? वो जो बोलेगा उसको भेजो। भैया कहन क्या करेगा? हाँ, विकल्प से ये भी होता है। जो विकल्प से आता है ना, 2-2 रूप आते हैं, 3-3 रूप आते हैं, वो यही चक्कर है विकल्प। और उसमें आता है उत्तर व्युत्पत्ति और दक्षिण व्युत्पत्ति। इसका क्या अर्थ है कि इसको उत्तर में ऐसा बोला जाता है
और दक्षिण में ऐसा बोला जाता है। जैसे कि लोहारिया, पहाड़िया, काला, ये उत्तर व्युत्पत्ति में अंत में आ बड़ा आ हो जाता है, ये उत्तर व्युत्पत्ति है। और दक्षिण व्युत्पत्ति के आ की जगह ए हो जाता है, पहाड़े, लोहाड़े, काले, गोरे। ये सब लिखा है शास्त्रों में, ऐसा नहीं कि मैं अपने गप नहीं ठोक रहा हूं। एक ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वो दक्षिण में ऐसा हो जाता है, उत्तर वैयाकरण को ने मान लिया कि दो होता है, दो रूप होते हैं। उन्हीं को लोहारिया को ही लोहाड़े कहते हैं, पहाड़िया को ही पहाड़े कहते हैं। आप समझे ना, ऐसी बात है। आप देखो कहाँ चल रहा था भाई अपना। पुराने कर्म का जो उदय आया, नीचे 3 लाइन है 18 पेज पे, 218 पे। यह है नवीन कर्म के बंध का हेतु है, क्योंकि अज्ञानी जीव जब त्रिकाली शुद्ध चैतन्य के साथ क्षणिक राग के भाव को एक मानकर परिणमता है, तब उसे पुराने द्रव्य कर्म का उदय निमित्त होता है। जब वो परिणमता है, वो राग रूप परिणम है, तो पुराने द्रव्य कर्म को उदय कहें, और नहीं तो काय का उदय। ठीक है, कर्म का उदय कर्म में होगा, आत्मा का आत्मा में होगा, और उस रागादि को नवीन कर्म का बंध होता है। इस प्रकार पुराना कर्म नवीन कर्म बंध का कारण होता है। विकार का परिणाम जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए यह कहा है कि पुराना कर्म का उदय नवीन कर्म बंध का हेतु है। परंतु जो अपने चैतन्य स्वभाव को भूलकर विभाव रूप से परिणमते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को ही पुराना कर्म का उदय नवीन कर्म के बंध का हेतु बनता है, सम्य दृष्टियों को नहीं बनता है। तो पुराना क्रोध कर्म का उदय आया। अब वो मान लीजिए, देखिए थोड़ा बताऊं, थोड़ा सा करुणा योग की बात करता हूं, अभी समय तो है ना। हाँ, कि जब अपन कर्म बांधते हैं ना, तो पुण्य पाप बनता रहता है। ऐसा नहीं हमेशा पुण्य बनता रहता, पाप भी बनता रहता है साथ में, क्योंकि उस टाइप के भाव भी होते रहते हैं ना अपने। अशुभ भाव भी, 5 इंद्रिय के विषय सेवन के भाव भी होते रहते हैं, और वो पाप भी बनता रहता है, पुण्य भी बनता रहता है। अभी मान लो देव आयु का बंध हो गया, तो देव आयु का बंध होते ही देव गति को साथ में बंधना ही पड़ेगा, देव गत्यानुपूर्वी को बंधना ही पड़ेगा। और जब देव गति में पहुंच गए, अब वहाँ सारा वातावरण बिल्कुल सेट है कि जो देवांगना है वो नक्की है, माँ बाप नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। आप समझे ना, जितना पैसा है जिंदगी, जो पैसा माने परिग्रह, जो भी है वो जिंदगी में जितना है उतना ही रहेगा, घटा बढ़ा नहीं सकते, सब कुछ नक्की है ना। अब वहाँ पाप का उदय आके करेगा क्या? तो इनसे कहेंगे, तो ये कहेंगे साहब वो संक्रमण हो जाता है, वो पाप भी पुण्य रूप से बदल जाता है। अब इससे क्या अर्थ हो गया उसका? अब एक आदमी ने थोड़ा पुण्य भी किया था और नरक में पहुंच गया, अब वहाँ कोई ऐसे संयोग ही नहीं है, अब वहाँ वो पुण्य का उदय आएगा तो वो पाप के रूप में बदल के आ जाता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि पापियों का पुण्य भी पाप बदल हो जाता है, और धर्मात्माओं का पाप भी पुण्य रूप बदल जाता है। क्यों? कि वो भी एक नियम है कि हमेशा अल्प मत बहुमत में मिल जाता है। आप समझे ना, एक श्वेतांबर मंदिर है, 1000 घर श्वेतांबरों के हैं, 2 दिगंबर रहते हैं, तो वे अपने श्वेतांबरी मंदिर जाने लगते हैं। वो चाहते पढ़ें करें क्या करें, नहीं बच्चे बिल्कुल संस्कार ही नहीं रह जाएंगे। और दिगंबर हैं, श्वेतांबरों के 2 घर हैं, तो वे दिगंबरों में आने लगते हैं। हमेशा बहुमत अल्पमत को खींचता है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि 1 किलो बूरा तो समझते ना, चीनी का घोंट के बनाते हैं ना, वो 1 तोला राख उस बूरे में मिला दो तो राख भी बूरा हो जाएगी। और 1 किलो राख और 1 तोला बूरो, उस बूरे को राख में मिला दो तो बूरा भी राख हो जाएगा। इसका नाम संक्रमण है, वो उस रूप बदल जाता है। तो अभी तुम्हारा ये क्या काम आएगा पुण्य? तुमने थोड़ा बहुत कर लिया और पाप के जाने की सारी तैयारी है, नरक में जाने की, तो ये पुण्य भी भाई साहब पाप में बदल के आएगा।
ये थोड़े पुण्य पाप के चक्कर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ अच्छा ठीक है, अब हम ज्यादा पुण्य करेंगे, ज्यादा पुण्य करेंगे, पाप कम करेंगे। अरे तुम्हारे करने से क्या होता है, क्योंकि मेरे को अनुकूल संयोग रहे। अनुकूल संयोग माने भोग की अनुकूल सामग्री, तो ये तो पाप भाव है। क्यों कि मैं ऐसा करूंगा तो जिसको तुम करने की कह रहा है उससे बचने के लिए, वो तो पाप भाव है। इसलिए भैया ये तेरे किए करने से कुछ नहीं है, ऐसा ही है ये समझ में आया ना। मैं पढ़ने ध्यान पर इसलिए पुराना कर्म नवीन बंध का कारण होता है। किसके? मिथ्या दृष्टि को। विकार का परिणाम जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए वह कहा है कि पुराना कर्म उदय नवीन कर्म के बंध का हेतु है। परंतु जो अपने चैतन्य स्वभाव को भूलकर व्यवहार रूप परिणमते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को ही पुराना कर्म का उदय नवीन कर्म बंध का हेतु बनता है। अब आगे ने क्लियर बात लिखी ना यहाँ। अब प्रश्न, ये गुरुदेव का कोटेशन खत्म हो गया, अब अपन प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि द्रव्य प्रत्यय रूप पूर्व कर्म के उदय में मिथ्यात्वादि रूप भाव प्रत्यय होंगे और उनके उदयानुसार नवीन द्रव्य कर्मों का बंध होगा। यानी स्थिति ऐसी है, यदि ऐसा माना जाए तो संसार का कभी अभाव ही ना होगा और मुक्ति का मार्ग सदा अवरुद्ध ही रहेगा। अब मुक्त लिखा है इसमें ई की लगा देना, और मुक्त ही रखना हो तो मुक्त होने का मार्ग कभी नहीं मिलेगा, ऐसा लगा देना। प्रूफ की गलती है, समझ गए। अब एक प्रश्न है, उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर आचार्य जयसेन ने उक्त गाथाओं की टीका में इस प्रकार दिया है। अब जयसेन को कोट किया तो ऐसा जो प्रश्न खड़ा होता है उसका उत्तर उनने दिया है, अमृतचंद्र ने नहीं दिया और किसी ने नहीं उठाया, तो अपन ने वो वहां से ले लिया है। तो इसके आप इसे पढ़ेंगे तो जयसेन को भी पढ़ लेंगे, अमृतचंद्र को भी पढ़ लेंगे, पांडे राजमल जी को भी पढ़ लेंगे, बनारसी दास को भी पढ़ लेंगे, पांडे जयचंद जी छाबड़ा को भी पढ़ लेंगे और स्वामी जी को भी पढ़ लेंगे, और सब कुन को तो पढ़ेंगे ही। इतने लोगों को आप पढ़ लेंगे, समय सार अनुशीलन पढ़ेंगे। आप समझ रहे कि डॉक्टर हुकुमचंद को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। इतने लोगों को पढ़ेंगे और उस जो विषय चल रहा है उससे संबंधित इतने लोग वहां हाजिर रहेंगे, सब जगह नहीं, जहां जहां उनमें अलग अलग कोई बात कही गई होगी तो, और बे की बई बात कही गई हो और उसे हम बार बार कहेंगे तो आपको रिपीटिशन का दोष लगेगा, हैं? इसलिए ये जरूरी नहीं है क्या कि ये हर कलश को हम दें, हर गाथा को दें, हर जैसाचार्य को दें। हमें आप समझे ना, वो जरूरत नहीं है बिल्कुल। जब नई बात है, जहाँ जरूरत है वहाँ देना, बस खत्म। इसका भावार्थ यह है, भावार्थ लिखा ना कि द्रव्य प्रत्ययों का उदय होने पर यदि यह जीव अपने सहज स्वभाव को छोड़कर रागादि भाव प्रत्ययों के रूप में परिणमन करता है, तभी नूतन बंध होता है। केवल द्रव्य प्रत्ययों का उदय मात्र से बंध नहीं होता। जिस प्रकार घोर उपसर्ग होने पर पांडवादि मुनिराज अपने स्वभाव से च्युत नहीं हुए, रागादि रूप परिणमित नहीं हुए, तो उन्हें द्रव्य प्रत्ययों के उदय होने पर भी नवीन बंध नहीं हुआ। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि कर्म कर उदय तो इतना तीव्र राजा को उपसर्गा हुआ ना। और उन्हें पांडवादि उन्हें तो वो उन्हें 3 पांडव ले लो, और जहां भ्रष्ट हो गए वहां 2 पांडव लेना, ख्याल नहीं ना। यदि द्रव्य प्रत्ययों के उदय मात्र से बंध मान लिया जाए तो फिर सदा संसार ही रहेगा, मुक्ति कभी होगी ही नहीं, क्योंकि संसारी जीवों के कर्म का उदय तो सदा रहता ही है। ये जैसे समाप्त। उक्त कथन का निष्कर्ष यह है कि द्रव्य प्रत्ययों के उदय में जब जीव स्वयं विकारी भावों रूप परिणमित होता है तब कर्म का बंधन को प्राप्त होता है, किंतु जब यह जीव कर्मोदय के विद्यमान रहते हुए भी स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ करके विकार रूप परिणमित नहीं होता, निर्विकार ही रहता है, सम्मत दर्शन ज्ञान चात रूप परिणमन करता है, तब आगामी बंध नहीं होता। अतः आत्मार्थियों को स्वात्मोपलब्धि के लिए सतत सावधान रहना चाहिए। अब अगली गाथाएं कल अपन चलाएंगे।